जय जगदम्ब। 16 दिसंबर 2025 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। खुलेगा भाग्य का दरवाजा। ये कैप्शन है मेरी इस चर्चा का। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ। ऊर्जा का स्रोत सूर्य, आपकी आत्मा के कारक सूर्य, आपके जीवन में आपका सम्मान, आपका मान, आपका गुरूर, घमंड और साथ में स्वाभिमान, इन सब के स्वामी सूर्य। आपके पिता के स्वामी सूर्य। आपकी सरकारी नौकरी हो या सरकार से कोई काम हो, सरकार, प्रशासन, इनके कारक सूर्य। आपकी बॉडी में हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, आपका हार्ट, इसके कारक सूर्य प्रवेश कर रहे हैं धनु राशि में। अग्नि तत्व सूर्य प्रवेश कर रहे हैं अग्नि तत्व की राशि धनु राशि में। धनु राशि किसकी राशि? काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बृहस्पति की मूल त्रिकोण की राशि, नवम भाव की राशि। और नवम भाव की राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो क्या होता है? एक तो पहले समझ ले हम के धनु राशि क्या है। धनु राशि गुरु की राशि होने की वजह से ज्ञान और अध्यात्म, इसके साथ साथ संस्कार, गूढ़ गहन अध्ययन, इन सब की राशि है। और इसके ज्ञान के स्रोत होते हैं गुरु, इनके ज्ञान के स्रोत हो सकते हैं अथाह। ऐसे में सूर्य का यहाँ होना या धनु राशि में जाना, या जरूरी नहीं कि हर आदमी के भाग्य भाव में ही धनु राशि हो। जहां भी हो उस क्षेत्र से रिलेटेड, भाव से रिलेटेड ज्ञान का प्रकाश पड़ना, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक प्रकाश का तेज पुंज है और जहां जाता है वहां उजाला कर देते हैं। तो जहां बैठेंगे वहां उजाला कर देंगे। तो उजाला कहाँ कर दिया? भाग्य भाव की राशि में, धनु राशि में। और जिनके नसीब नहीं जागे थे उनके नसीब जाग गए। बदलेगा भाग्य, ये मैंने कैप्शन दिया था। ये कई लोगों के लिए तो बहुत ही सटीक बैठेगा। जिन लोगों के लिए सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है, जिन लोगों के लिए गुरु की अंतरदशा महादशा चल रही है, या जो इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, सूर्य के नक्षत्र या गुरु के नक्षत्र में, या जिनके गोचर में भाग्य भाव में गुरु बैठे हैं और वहां पर सूर्य आ रहे हैं, या आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है और सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा चेंज है, स्थानांतरण है जो होने वाला है। अब ऐसा भी हो सकता है कईयों के लिए कारक ना हो सूर्य, कईयों के लिए कारक ना हो धनु राशि के स्वामी गुरु। उन लोगों को आवन जावन प्रक्रिया लगेगी और उन लोगों को क्या खास हो रहा है, ये तो भाव के अनुसार फल मिलेगा। उनका वो धनु राशि वाला भाव कहाँ आता है, सूर्य कहाँ विराजमान है, किस अवस्था में है, क्योंकि चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। चतुर्ग्रही योग क्या? जैसे ही 16 नवंबर सूर्य मूल नक्षत्र में प्रवेश करके केतु के नक्षत्र में धनु राशि में आएंगे, वहां मंगल बैठे हुए हैं पहले से धनु राशि में। तो मंगल पर सूर्य का विचरण होगा और मंगल आपको पता है अग्नि तत्व, धनु राशि अग्नि तत्व, सूर्य भी अग्नि तत्व। ये तीनों मिलकर धमाल मचाने की कोशिश करेंगे जब तक शुक्र प्रवेश नहीं कर जाते। यहाँ पर तारीख 20 को शुक्र प्रवेश करेंगे यहाँ पर, और शुक्र सूर्य और मंगल के मित्र नहीं हैं। वहीं पर बुध भी प्रवेश करेंगे 29 तारीख को धनु राशि में। और ये मजेदार बात है कि बुध सूर्य के मित्र हैं, मंगल के मित्र नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत क्योस भी रहेगा, थोड़ा बहुत नासमझी भी रहेगी, थोड़ा बहुत ये भी रहेगा कि ये करूं कि वो करूं, कंफ्यूज रहेंगे कई लोग। और इसी कंफ्यूजन में एक एक ग्रह करके निकलते भी जाएंगे। चतुर्ग्रही योग केओस भी कर सकता है कई लोगों के लिए, और कई लोगों के लिए बहुत बड़ा भाग्य का उजाला लेकर दरवाजा खोल देगा आपके नसीब का। आगे हम जानते हैं कि सूर्य को क्या नक्षत्र मिल रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है, भले ही वो सूर्य क्यों ना हो, नक्षत्रों के अनुसार ज्यादा अच्छा या बुरा फल देते हैं। यहाँ पर सूर्य जब प्रवेश करेंगे तब वो केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और अनकंफर्टेबल होंगे। हालांकि धनु राशि में जो गुरु महाराज हैं उनको यह नक्षत्र बहुत सुहाता है, लेकिन सूर्य को यह नक्षत्र नहीं सुहाता। सूर्य अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। और कंफर्टेबल कब होंगे सूर्य? अभी टाइम लगेगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि 29 तारीख को सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहां एक बार फिर सूर्य अपने आप को थोड़ा बहुत असहाय पाएंगे और थोड़ा बहुत अपना
फल देना यहाँ पर चूकेंगे। वहीं पर 11 जनवरी जाकर सूर्य जो है वो उत्तराषाढ़ सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। फिर क्या मिलता है उनको 4 से 5 दिन, क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति आ जाती है, हमेशा 14 कभी 15 भी होता है। और जलवा जो होता है ना एकदम, वो दिखाने के लिए यहाँ पर इन चतुर्ग्रही योगों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें कई ग्रह आपस में मित्र रहेंगे और कई ग्रह आपस में शत्रु, जिसमें से सूर्य मंगल बुध, इनमें से सूर्य बुध की जोड़ी, सूर्य मंगल की जोड़ी जो है आपस में मित्र हैं। शुक्र जो है वो बुध के साथ बैठेंगे तो वो महालक्ष्मी योग बनाएंगे, लेकिन पूरी तरह नहीं बन पाएगा क्योंकि शुक्र अस्त हो जाएंगे और सूर्य के साथ भी रहेंगे, मंगल के साथ भी रहेंगे। तो एक प्रकार की नसीब का द्वार किन लोगों के लिए खुलेगा, किन लोगों के लिए स्थानांतरण बहुत अच्छा है, उसकी चर्चा मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है ये बताने से पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा ऊपर और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और जिनको कंसल्टेंसी चाहिए शुल्क है। चलिए अब हम देखते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है। उपाय जो हैं वो मैं यहाँ पर कॉमन नहीं बता सकती, क्योंकि इन चतुर्ग्रही योगों में 4 ग्रहों में किसके लिए कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा ग्रह अकारक है ये हम पता नहीं कर सकते। कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जो कॉमन रहेंगे और सभी राशि वाले उन उपायों को कर सकते हैं। नंबर 1 पर है सूर्य की रोशनी में बैठना और अपने उस लग्नेश और पंचम भाव भाग्य भाव के हिसाब से जाप करना जो इन 4 ग्रहों में से आपको मिलता है। नंबर 2 पर है नवग्रह की पूजा करना, नवग्रह के मंदिर जाना और 7 चक्कर क्लॉकवाइज काटना नवग्रह के और 2 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज काटना। अपने कारक ग्रह को पैसा चढ़ा के आना, जो भी आपको प्रसाद चढ़ा के आना, ये नंबर 2 पर है। और नंबर 3 पर है उपाय इन चतुर्ग्रही योगों का कि केओस जब मची हो तो बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहिए। मानसिक रूप से अगर बेचैन होते हैं आप सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के बाद, जब शुक्र प्रेस को प्रवेश कर जाएंगे उसके बाद, तो आपको मैंने कई सारे उपाय बताए हैं शुक्र के इस वीडियो में जो अभी अभी रिलीज हुआ है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। ढेर सारे उपाय हैं उसमें जो मैंने चर्चा की है, आप उस वीडियो को अवश्य देखें। और सूर्य को उजागर करने के लिए आप सूर्य के 12 नाम ले सकते हैं, सूर्य की गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, आदित्य हृदय स्रोत के पाठ कर सकते हैं। और एक और मंत्र है जो सूर्य को देख के बोला जाता है, ओम विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासुव। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, जानते हैं किसके लिए बहुत अच्छा, किसके लिए थोड़ी सावधानी, किसके लिए स्थगित होना। मेष राशि वालों के लिए देखिए भाग्य भाव में बैठे हुए सूर्य इनको बड़ा काम दिलवा सकते हैं। सरकारी दरबारी को एडमिशन्स गवर्नमेंट कॉलेजों में स्कूलों में चाहिए वो हो सकती है। नसीब जाग सकता है पिता के सहयोग से, बड़े बड़े काम इनके लग्नेश भी तो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो इनको इतनी हिम्मत हौसला मिलेगा सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है वो ऊपर से हेलोजन बल्ब की तरह प्रकाश डालेगा इनके नसीब पर और इनके कई सारे काम बनते हैं। अब सूर्य जो है इनके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और अपने से चले जाते हैं पंचम भाव का स्वामी पंचम में जाता है, वो भी गुरु के घर में, तो ज्ञान योग का प्रकाश होता है और इनको बहुत बड़ा दिमागी जो है बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा इनको समझ में आता है, इनकी बुद्धि का विकास होता है कि मैं काम कैसे करूं, मैं अपने एडमिशन्स कैसे करूं, मैं यात्रा में ये कर लूं, मैं नौकरी ऐसे प्राप्त करूं, मेरे पिता को ये फ़ायदा दे दूं, पिता से ये फ़ायदा ले लूं, तो आपके लिए ये स्थानांतरण बहुत अच्छा है। वृषभ राशि आपके लिए पंचम चतुर्थ भाव 5 नंबर राशि आ रही है और वहां से अष्टम भाव में चले जाते हैं ये चतुर्ग्रही योग। तो आपको सबसे पहले तो ये प्रकाश पड़ेगा कि तबीयत क्यों खराब है, क्या कारण था और डायग्नोस क्या हुआ और आपको उसका इलाज करना है। अब पंचम से पंचम जा रहे हैं तो बुद्धि तो खुलेगी किसकी, माता की। आपके लिए क्या कर सकती हैं वो, आपके लिए क्या सुखों की वर्षा कर सकती हैं, आपकी तबीयत वो संभालेंगी या आपको घर के हेल्पर्स भी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत ये भी कहा जाएगा आपको
कि अभी आप प्रॉपर्टी वगैरह लेने की बातें न करें, क्योंकि सूर्य आपके कारक नहीं है, आपके लग्नेश अस्त होने वाले हैं। आपको थोड़ा तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। हड्डी स्कल दांत आंखें स्पाइन से रिलेटेड समस्या है तो बचें। अपनी माँ की तबीयत का भी ध्यान रखें। मिथुन राशि, पंचम से पंचम जाने वाले तृतीय भाव से चले जाते हैं सप्तम भाव में। तो यहाँ पर तृतीय भाव जो है छोटे भाई बहनों का, आपकी हिम्मत का, हौसले का, और सूर्य वहाँ के कारक हैं। तो नेचुरली व्यवसाय में पूरा आप कंसंट्रेट करेंगे कि आपका कैसे बढ़ जाए, कामकाज बढ़ जाए, उसमें सरकारी हेल्प कैसे मिले, या सरकारी नौकरी चाहिए तो कैसे मिले। वहीं पर आपके विवाहित जीवन के साथी से आपको सपोर्ट है, उनकी पर्सनालिटी बहुत रंग लाई है। और आपके वैसे भी अगर कोई योग बन रहे हैं ऐसे जिसमें आपका मित्र आपसे शादी कर ले या आपकी सहेली आपसे शादी कर ले, तो ऐसे भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। कर्क राशि, आपके द्वितीय भाव से चले जाएंगे पंचम, षष्ठ भाव में सूर्य। षष्ठ भाव में सूर्य बहुत अच्छा होता है और मंगल भी बहुत अच्छा होता है, शत्रुहंता योग बनाता है, और बुध भी बहुत अच्छा होता है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का हो जाता है। लेकिन शुक्र यहाँ पर नीच के कहलाते हैं। तो शुक्र से रिलेटेड सावधानियां अगर आप बरतें, माता की तबीयत का ध्यान रखें, घर की सुख सुविधा का ध्यान रखें, तो आपको यहाँ नौकरी लग सकती है, धन आ सकता है नौकरी से, परिवार का सपोर्ट आपको मिल सकता है, लेकिन आंशिक रूप से मामा मामी से सपोर्ट मिल सकता है। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आपके कर्जे वर्जे चुक सकते हैं, लोन्स वगैरह चुक सकते हैं। सिंह राशि, आपके लिए देखिए लग्न से पंचम गया तो बहुत ही अच्छा ग्रह बना यहाँ पर सूर्य, जो आपके लग्नेश भी हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका बुद्धिमत्ता एकदम खुल गई। जो लोगों के रिजल्ट वगैरह आने वाले हैं उनको उच्च कोटि के रिजल्ट लगे। आपको हायर स्टडीज के लिए कुछ करना है, आपको बिजनेस शुरू करना है सरकार के साथ, आपको कोई नौकरी प्राप्त करनी है, आपको मित्रों से सहयोग चाहिए, आपको अपने कोई ऐसा कार्य जो स्व के बल पर, स्व के दिमाग पर एग्जाम्स देने हैं, कोई एडमिशन्स लेनी है, उनमें सब में आपको फायदा होने वाला है। अचानक से ज्ञान योग का प्रकाश पड़ेगा, किस्मत के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। कन्या राशि, आपके जो हैं द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, द्वादश से चले जाते हैं पंचम में, चतुर्थ में। तो आपके जो प्रेमी जन हैं, आपके जो विदेश के काम हैं, उनसे आपको मिलेगा सुख, आराम, और आप सोचेंगे कि ये मुझे कैसे सब हो रहा है। लेकिन इसमें एक बात देखना बहुत ज़रूरी है, आपको हार्ट रिलेटेड समस्या है तो उससे बचें। हालांकि डायग्नोज होगा, पता चलेगा कि आपको क्या तकलीफ है हार्ट में। माता की भी तबीयत का ध्यान रखें, कुछ बिगड़े इससे पहले आप अपना काम कर लीजिए। और साथ साथ में प्रॉपर्टी वाहन लेने के लिए अभी ये समय नहीं तो अंधाधुंध खर्चे हो जाएंगे और आप फिर पछताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। और ये चतुर्ग्रही योग आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी है अपने कामकाज से रिलेटेड भी। तुला राशि, आपके लाभ भाव से चले जाते हैं तृतीय भाव में। तो अगर लाभ पाना है तो कुछ यात्राएं करनी, स्थानांतरण करना, कुछ पराक्रम दिखाना, उत्साह दिखाना, ये सब रहेगा कार्ड्स पर, और आप वो करेंगे। केसेस विवाद से निकलने के लिए भी खूब आप जो हैं वो कोशिशें करेंगे। आपके धन आएगा आपके यात्रा पर जाने से, आपके कुछ कार्य बनते नजर आते हैं मुझे ऐसे जिसमें आपको सहयोग चाहिए नसीब का, और आपको सहयोग चाहिए विदेश के काम का, तो वो भी, और विवाहित जीवन के सपोर्ट से भी आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए दशम भाव से पंचम जाते हैं सूर्य, और सूर्य द्वितीय भाव में जाने से आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी कर्कश तो हो सकती है, लेकिन आपके प्रभाव बड़े बलशाली होंगे। आपका बोलना चालना, आपका संचित धन होना, आपके कई सारे कार्य ऐसे जो पिता का सहयोग से बनने वाले थे, गवर्नमेंट बॉडी के सपोर्ट से बनने वाले थे, आवेदन भरे हैं, टेंडर भरे हैं, नौकरी के लिए अप्लाई किया है, तो वो भी हो सकता है। आपका संचित धन बढ़ सकता है, परिवार पर प्रकाश पड़ेगा, चेहरे पर प्रकाश पड़ेगा, आप कितने तेजस्वी हैं, परिवार क्या चाहता है पता चलेगा। धनु राशि, आपके तो भाग्येश हैं, और भाग्येश जब अपने से पंचम जाते हैं तो नसीब से, दिमाग की युक्ति से, ज्ञान से आपका नसीब बढ़ता है। अब आपके डिसीजन सही होंगे, आप चाहेंगे कि मैं ये कार्य ऐसे करूं, पिता का सहयोग लूं, खुद मेरी पर्सनालिटी स्ट्रांग हो जाए, तो ऐसा भी होगा। आपके कई सारे कार्य करने के लिए
इन दिनों बुध भी तत्पर हैं और बुध भी यहाँ रहेंगे, इसलिए आपके फैसले व्यवसाय से रिलेटेड, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड बहुत ही परफेक्ट होंगे। बहुत अच्छी स्थिति है। और बार बार कहती हूँ वर वधू का चयन कर लीजिए। इस बार फिर कह रही हूँ क्योंकि इस काल में जो वर वधू आप चयन करेंगे वो बहुत ही आगे चल के नसीब वाला और आपका भाग्येश बढ़ाने वाला होगा। मकर राशि, आपके अष्टम भाव के स्वामी जाके द्वादश भाव में, मतलब एक खड्डे से निकले दूसरे खड्डे में गए। आप थोड़ा सावधान रहें, आपको अपनी तबीयत संभालने की ज़रूरत है। आप किसी पचड़े में ना पड़े ऐसे जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी पड़े। आप जो है खर्चों पर कंट्रोल करें। प्रेम संबंध से आपको सपोर्ट मिल सकता है आंशिक रूप से, और विदेश रिलेटेड नौकरी वगैरह चाहते हैं तो वो कार्य आपके हो सकते हैं। कोई केस विवाद चल रहे हैं तो तबीयत संभालिए, भाग दौड़ और टेंशन के कारण अपना तबीयत मत खराब करिए। कुंभ राशि, आपके लिए देखिए आपके सप्तम भाव से चले जाते हैं लाभ भाव में, तो विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर दोनों की वजह से या नौकरी की वजह से, व्यवसाय की वजह से आता है धन। केस विवाद से भी आपको फायदा होता है। आपके कई सारे कार्य ऐसे जिसमें पढ़ाई वगैरह से आगे बढ़ना था वो भी होते हैं। आपकी मन की इच्छाएं पूर्ति होती हैं। आप जो चाहते थे कि मेरा जीवन साथी मेरे साथ कार्य में आ जाए, मुझे मदद करे, वो सब होगा। आपके पिता, आपके ताया चाचा वगैरह आपकी मदद करके आपको हर प्रकार से कष्ट से निकालने की कोशिश करेंगे, आपका कामकाज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मीन राशि, आपके षष्ठ भाव से जाते हैं पंचम धनु राशि में, तो ये समझ लीजिए आपकी नौकरी लगने के बहुत बड़े चांसेस हैं। आप अगर चाहते हैं सरकारी दरबारी नौकरी, हालांकि 7.5 ही चल रही है, कई लोग नौकरी छोड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी मजेदार बात है कि 7.5 में आधे से ज्यादा लोग बोलते हैं मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, और उसके बाद उनको नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं और नौकरी को ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नौकरी मिल जाएगी। और साथ साथ में ये भी अवसर मिलेंगे कि गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई काम हो जाए, पिता का सहयोग हो जाए, और कोई नेता अभिनेता है तो उनके लिए बल्ले बल्ले। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये सूर्य का धनु राशि में प्रवेश जो है ये अच्छा है। आपको मेरी ये चर्चा कैसी लगी? कुछ आप चाहते थे कि पूछना तो पूछ सकते हैं, और साथ साथ में आप चाहते हैं कुछ इसमें बेहतरी हो या मुझे कुछ सलाह देना चाहते हैं तो अवश्य दें, मैं भी सीख ही रही हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठाओ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो